भी टाइम जब आपने किसी से प्रॉमिस किया हो। इससे पहले काफ़ी क्यू कार्ड्स अपडेट हो चुके हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सो मस्ट जॉइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, ताकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। एंड वन मोर थिंग कि फॉलोअप क्वेश्चंस भी सारे अपडेट हो चुके हैं, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो यू शुड से व्हाट द प्रॉमिस वॉज, कि प्रॉमिस क्या था, टू होम यू मेड इट, किसको किया था आपने प्रॉमिस, वेदर इट वॉज ईजी और डिफिकल्ट टू कीप, कि उस प्रॉमिस को निभाना रखना आपके लिए ईजी था या डिफिकल्ट था, एंड एक्सप्लेन वाई यू मेड इट, और आपने ये प्रॉमिस क्यों किया। सो वेल देयर इज नो डाउट दैट मेकिंग कमिटमेंट्स इज ईजी एज पाए, कि कमिटमेंट्स करना बहुत ईजी है। ईजी एज पाए एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि बहुत ईजी है, बट कीपिंग देम इज हार्ड एज रॉक, बट उनको रखना निभाना बहुत मुश्किल है। हार्ड एज रॉक भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है मुश्किल, बिकॉज इट रिक्वायर्स पेशेंस एज वेल एज कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, क्योंकि उसको रखने के लिए पेशेंस भी चाहिए होती है और continuous efforts भी। But even though I have made a number of promises to a number of people throughout my life, कि वैसे तो मैंने बहुत सारे promises किए हैं अलग अलग लोगों को अपनी लाइफ में, like my parents, teachers, friends and many more, but here I would like to talk about a particular occasion when I made a promise to someone special। बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर ओकेजन की बात करना चाहूँगी जब मैंने किसी स्पेशल को एक प्रॉमिस किया। द प्रॉमिस वॉज रिगार्डिंग माई हेल्थ, ये प्रॉमिस मेरे हेल्थ से रिगार्डिंग था। एक्चुअली इट हैपन 2 years बैक, कि 2 साल पहले की बात है। व्हेन आई हैड समर वेकेशन, जब मेरे को समर वेकेशन थी, ड्यू टू सम रीजंस आई डिड नॉट गो एनीवेयर, किसी कुछ रीजंस के कारण मैं कहीं नहीं गई। सो आई प्रेफर्ड टू स्टे एट होम, तो मैं घर पर ही रहना प्रेफर किया मैंने ड्यूरिंग द वेकेशंस। और वेकेशंस के दौरान आई प्रेफर टू ईट जंक फूड कॉन्टिन्यूसली फॉर अ मंथ, और मैंने पूरा मंथ जंक फूड ईट किया। माई पेरेंट्स स्टॉप्ड मी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को रोका खाने से, बट आई डिड नॉट लिसन टू दैट, पर मैंने उनकी सुनी ही नहीं। वेन माई हॉलीडेज एंड, जब मेरी हॉलीडेज खत्म हुई, आई फाउंड माई सेल्फ सो फैट एंड ओबीज, मैंने अपने आप को बहुत फैट भी पाया और ओबीज, ओबीज भी मोटापे को ही बोलते हैं, कि मैं बहुत ओबीज हो गई थी उस टाइम। वन डे आई बिकेम इल, और एक दिन मैं बीमार हो गई, एंड आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ बैड स्टमक एक, और उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रही थी। व्हेन माय पेरेंट्स टुक मी टू द डॉक्टर, जब मेरे पेरेंट्स मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, ही टोल्ड मी दैट आई हैव अ लिवर इन्फेक्शन ड्यू टू ईटिंग जंक फूड, उन्होंने बताया कि मेरे को लिवर इन्फेक्शन है जंक फूड खाने के कारण। माई पेरेंट्स कॉल्डेड मी अलॉट, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत डांटा। एट दैट टाइम आई मेड अ प्रॉमिस टू माई पेरेंट्स टू अवॉइड जंक फूड एंड टू स्टार्ट एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस। उस टाइम मैंने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया कि मैं जंक फूड को अवॉइड करूंगी और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूंगी। व्हेन इट कम्स टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कीपिंग प्रॉमिस, कि अगर मैं ये बात करूँ कि वो मेरे लिए इजी था या डिफिकल्ट था, आई वुड से इट वाज सच अ डॉन्टिंग टास्क फॉर मी, कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। डॉन्टिंग का मतलब होता है मुश्किल, बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन, इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। द प्रोमिनेंट वन इज दैट, सबसे फर्स्ट ये है, इट वॉज एन अपहिल टास्क टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी इन माई हेक्टिक शेड्यूल। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि यही मुश्किल काम था कि मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करूं, क्योंकि मैं अपने हेक्टिक शेड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी थी। सिंस माई एग्जाम्स वर अराउंड द कॉर्नर, सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज टाइम, क्योंकि मेरे एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि बहुत पास थे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था टाइम मैनेजमेंट करना। मोर ओवर ड्यू टू बींग ओबीज, और दूसरा रीज़न ये था कि ओबीज होने के कारण आई वॉज नॉट एबल टू डू फिजिकल मूवमेंट्स, मुझसे बहुत कम फिजिकल मूवमेंट्स हो रही थी, विच मेक इट मोर चैलेंजिंग, और उसकी वजह से रेगुलर एक्सरसाइज करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। वेन इट कम्स टू द रीजंस फॉर मेकिंग अ प्रोमिस, जब रीजंस की बात आती है कि मैंने प्रोमिस क्यों किया, देर आर अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर इट, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट माई पेरेंट्स वर रियली वरिड फॉर मी एंड आई कुड नॉट सी देम इन दैट सिचुएशन, कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरिड थे और मैं उनको उन स्टेट में नहीं देख सकता था। मोरोवर आई फेल्ट एम्बेरेस्ड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, और मेरे को बहुत एम्बेरस भी फील होना शुरू हो गया था, बिकॉज दे यूज टू लाफ एट मी, क्योंकि वो बॉडी शेमिंग करते थे, कि मुझ पे हंसते थे। फर्दर मोर आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई डेली टास्क, सो इट बिकेम अ नेसेसिटी फॉर मी टू बिकम डिपेंडेंट। और दूसरा ये कि जो मैं अपने डेली टास्क करता था, मैं बहुत डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रही थी, तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ बन गई थी ताकि मैं अपने आप डिपेंडेंट बन सकूँ। ऑल इन ऑल दिस वाज़ द सिचुएशन व्हेन आई मेड अ प्रॉमिस टू माय पेरेंट्स। तो ये वाली सिचुएशन थी जब मैंने अपने पेरेंट्स को एक प्रॉमिस किया। जो इस क्यू कार्ड के फ़ॉलो अप क्वेश्चंस हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल ही जाएँगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।